हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जो है मैक्सिमा और मिनिमा में लैग्रांजेज मेथड की बात करने वाले हैं। क्या है लैग्रांजेज मेथड फॉर अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, कहाँ यूज करते हैं और वह लैग्रांजेज इक्वेशन से क्या है, यह सब कुछ बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं क्या है लैग्रांजेज मेथड। तो लैग्रांजेस मेथड फॉर अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, लैग्रांजेज मेथड फॉर अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। तो कहाँ यूज करते हैं, पहले यह जानिए क्या है। टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम values, to find the maximum and minimum values of the function f(x,y,z) of three variables. Three variables x, y, z। क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है इस फंक्शन किसका, थ्री वेरिएबल्स का। अभी तक हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम में दो वेरिएबल पर डिस्कस किया है, कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं कि ये फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है, और मैक्सिमम अगर है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, और मिनिमम अगर है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी। यहां पर क्या है, लैग्रांजेज मेथड में हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं किसका, फंक्शन एक्स वाई जेड, ये तीन वेरिएबल का। और एक चीज और आगे बढ़ता है, एंड द वेरिएबल्स आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन क्या है, फाइव एक्स वाई जेड बराबर 0। यानी लैग्रांजेज मेथड के द्वारा हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्राप्त करते हैं तीन वेरिएबल का। और फिर क्या है, एंड द वेरिएबल्स एक्स वाई जेड दिख रहा है आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन फाइव एक्स वाई जेड बराबर 0। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन की बात कर रहा है। तो यहां से कैसे आगे बढ़ते हैं, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब जो लैग्रांजेज इक्वेशन हम लोग प्राप्त करते हैं वह है क्या, वह जानिए। तो द लैग्रांजेज इक्वेशंस आर, क्या प्राप्त करते हैं हम लोग, द लैग्रांजेज इक्वेशंस आर क्या है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। यानी यह फंक्शन है और फाई क्या है, रिलेशन है एक्स वाई जेड में। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। लैम्डा कोई कांस्टेंट है, स्केलर है, तो यह। और फिर क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। और फिर क्या है, डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। यही क्या है, तीनों, यही आपका जो है लैग्रांजेज इक्वेशंस है। यही आपका जो है लैग्रांजेज इक्वेशंस है। यह निकाला गया है और है क्या,
डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई बाय डेल एक्स बराबर 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई बराबर 0 और डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड बराबर 0। और अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, इक्वेशन नंबर 3 मान लें और इक्वेशन नंबर 4 मान लें, तो यही क्या है, लैग्रांजियन इक्वेशन है। अब क्या करते हैं, 4 इक्वेशन प्राप्त हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। इन चारों से क्या करते हैं, यानी मैं यहां लिख रहा हूं विद द हेल्प ऑफ with the help of equations किस इक्वेशन की बात की, चारों की, 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4 क्या निकालते हैं, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालते हैं, ऑफ लैम्डा का मान। इन चारों से लैम्डा का मान निकालते हैं, फिर उसके बाद यक्स, फिर उसके बाद वाई और फिर उसके बाद जेड। तो यह एक इक्वेशन जो रिलेशन है वह आपका इक्वेशन 1 है। और लैग्रांज इक्वेशन आपको 2 3 4 माना, इन चारों इक्वेशन से हम पहले लैम्डा का मान निकालते हैं और जब लैम्डा निकल जाएगा तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके x का मान निकालेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करके y का मान निकालेंगे और इक्वेशन 4 में पुट करके z का मान निकल जाएंगे। तो यहां से हमारा x y z प्राप्त होगा। अब यहां से आगे एक बात बहुत महत्वपूर्ण आपको बताएं कि एक बहुत बड़ी कमी लैग्रांज मेथड में पाई जाती है, वह क्या है, पहले लिख दें फिर आपको बताते हैं वो कमी क्या है, नोट करके। द ड्रॉबैक मीन्स कमी, ड्रॉबैक इन लैग्रांज मेथड, लैग्रांज मेथड क्या कमी है, इज दैट द नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्या कह रहे हैं कि लैग्रांज मेथड में कमी क्या है कि द नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी क्या कहना चाह रहा है कि लैग्रांज मेथड से हम यह नहीं पता कर सकते कि यह फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है। जिस तरह से हम दो वेरिएबल्स में क्या करते थे, टेस्ट करने के लिए RT माइनस एस स्क्वायर निकालते थे उस पॉइंट पर, और अगर RT माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा है तो फंक्शन वहां पर एक्सट्रीमम वैल्यू यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्राप्त रखता है। अब वह मैक्सिमम रखता है कि मिनिमम रखता है उस पॉइंट पर, तो स्मॉल r डिसाइड करता है। कब, जब RT माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा हो गया तब उस पॉइंट पर। तो अगर स्मॉल r का मान उस पॉइंट पर अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम होता था, और स्मॉल r का मान उस पॉइंट पर लेस देन 0 है तो क्या होता था, मैक्सिमम होता था। तो वहां टेस्ट करते थे। अब फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए उस पॉइंट को दिए गए फंक्शन में पुट करते थे, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए उस पॉइंट को दिए गए फंक्शन में पुट करके हम लोग निकालते थे। लेकिन लैग्रांज मेथड में हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि यह फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो फिर कहां से बात बनेगी, तो आपको यहां पर क्या है कि ऑलरेडी वहां क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि यह फंक्शन मैक्सिमम है और यह फंक्शन मिनिमम है। तो
फंक्शन मैक्सिमम है और फंक्शन मिनिमम है, तो बात क्या पूछेगा, तो कहेगा कि फंक्शन मैक्सिमम अगर है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए, और फंक्शन अगर मिनिमम है तो उसकी मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। तो वहां पर भी आप क्या करते थे, स्टेशनरी पॉइंट यानी एक्स वाई निकालते थे और टेस्ट करते हुए कि अगर फंक्शन मैक्सिमम अगर है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एक्स वाई का मान पुट करते थे, और अगर फंक्शन मिनिमम है उस पॉइंट पर तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए उस पॉइंट को पुट करते थे। लेकिन यहां पर रेडी जो है दिया रहेगा कि फंक्शन मैक्सिमम है और फंक्शन या फंक्शन मिनिमम है, तो कहेगा कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो करना क्या है, या मिनिमम वैल्यू बताइए, तो वही करते हैं ना। तो वहां फंक्शन आपको यफ वहां भी मिलता, यहां भी मिलेगा यफ, लेकिन यह यफ एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल में आपको मिलेगा। और मैक्सिमम कह रहा जब है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी एक्स वाई जेड का मान जो चारों इक्वेशन की मदद से पहले लैम्डा निकालते हैं, लैम्डा निकालने के बाद यहां से एक्स, यहां से वाई, यहां से जेड, जब यह निकल जाएगा एक्स वाई जेड, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए दिया गया फंक्शन जो क्वेश्चन में रहेगा, एक्स वाई जेड के स्थान पर उस पॉइंट जो निकाले हैं एक्स वाई जेड का मान उठाकर रख दीजिए और उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी। और अगर कहता है फंक्शन मिनिमम है तो उसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ठीक वही काम इन चारों की मदद से लैम्डा एक्स वाई जेड, और जब एक्स वाई जेड निकल जाएगा तो एक्स वाई जेड का मान दिए गए फंक्शन में पुट करते हुए उसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो इन चारों से सबसे पहले मुझे लैम्डा निकालना है। लैम्डा कोई स्केलर है, कांस्टेंट है, और लैम्डा जब निकल जाएगा यहां से पुट करके एक्स, यहां से पुट करके वाई, यहां से पुट करके जेड, तो मुझे एक्स वाई जेड प्राप्त करना है सिर्फ, क्योंकि टेस्ट नहीं कर सकते हैं इस मेथड में कि यह फंक्शन मैक्सिमम है कि यह फंक्शन मिनिमम है। उस पॉइंट पर हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में रहेगा, बस हमको जो है वह कहेगा कि मैक्सिमम तो है, बस इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए, मिनिमम तो है उसकी मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। तो वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक्स वाई जेड का मान चाहिए, और यहां से चारों से लैम्डा का मान निकालते हुए एक्स वाई जेड का मान निकालकर उठाकर पुट कर देंगे दिए गए फंक्शन में, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। या कभी कहता है फाइंड स्टेशनरी वैल्यू, तो स्टेशनरी वैल्यू का मतलब स्टेशनरी पॉइंट यानी एक्स वाई जेड निकालना है, और इस एक्स वाई जेड का मान दिए गए फंक्शन पुट कर देंगे तो वही क्या होगा, उसकी स्टेशनरी वैल्यू रहेगी। तो लैग्रांज मेथड में हम देख रहे हैं कि 3 वेरिएबल की बात कर रहा है, और वहां से हम लोग इस तरह से काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में यह लिखकर नहीं आएगा, कभी कभी लिखता भी है यूजिंग लैग्रांज मेथड या यूजिंग लैग्रांज मल्टीप्लायर्स, या कभी कभी अक्सर आप ये भी पाएंगे कि कुछ भी नहीं लिखा रहेगा कि लैग्रांज मेथड का इस्तेमाल कीजिए। तो कैसे हम लोग पहचानेंगे इसको, आप देखेंगे इसमें फंक्शन जो है 3 वेरिएबल में आपको दिखाई देगा, और फिर कहेगा उसमें एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण मैक्सिमम मिनिमम की बात होगी या लार्जेस्ट शॉर्टेस्ट की बात होगी। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम और मिनिमम, लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट की बात होती है। तो और अगर फंक्शन 3 वेरिएबल दिख रहा है तो यह सब कुछ जो है लैग्रांज मेथड के द्वारा आगे बढ़ना है। 2 वेरिएबल का तो आपको जिक्र कर चुके हैं, अब यह 3 वेरिएबल पर यह सब काम होना है, और काम कैसे होगा, लैग्रांज मेथड के माध्यम से। तो यही लैग्रांज मेथड है, और इस ढंग से हम लोग जो है इक्वेशन आपके सामने। और अब चलते हैं क्वेश्चन पर, और देखिए सारे क्वेश्चंस को एक ट्रैक पर लेकर लगाना है और एक तरीके से, और लगाइए, सब कुछ बहुत आसानी से होगा। यह नहीं अगर आप थोड़ा सा भी दिशा अगर भटके तो जो चीजें दिख रही हैं आसानी से वह चीजें बड़ी आपकी एक्सपेंड हो जाएंगी, और फिर वहां पर कॉम्प्लिकेशन आपका बढ़ता जाएगा और फिर चीजें आपको आसान नहीं दिखेंगी। तो एक तरीके से चलना है, और क्या तरीका है मैं आपको बताता हूं बारी बारी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, और देखिए कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू एक्स का पावर p, y का पावर q,
और z का पावर r, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। एंड द वेरिएबल्स आर, एंड द वेरिएबल्स एक्स वाई जेड are subject to the condition, subject to the condition, क्या कंडीशन की बात कर रहा है? कंडीशन ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू p प्लस q प्लस r। कहीं भी जिक्र नहीं है लैग्रांज मेथड की। तो पहली बात देखिए, 3 वेरिएबल दिख रहा है एक्स वाई जेड, और देखिए शब्द आ गया मैक्सिमम वैल्यू। मैंने कहा है ना कि लैग्रांज मेथड नहीं लिखा है, 3 वेरिएबल दिख रहा है और मैक्सिमम मिनिमम का जिक्र आपके पास यहां दिखाई देगा। और कह क्या रहा, मैक्सिमम वैल्यू बताइए। हमने क्या बताया, लैग्रांज मेथड में हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि यह मैक्सिमम है कि मिनिमम है, वो ऑलरेडी मेंशन्ड है। यानी मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है तो इसका मतलब फंक्शन मैक्सिमम होगा, तभी तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। तो कह रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू बस बता दीजिए, किसका, इस यू फंक्शन जो दिया इसका। और एक रिलेशन इस रूप में आपके सामने है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगी, जब एक्स वाई जेड का मान निकलेगा, यही ना भाई। वहां भी मैक्सिमम मिनिमम निकालते थे तो स्टेशनरी पॉइंट एक्स वाई निकालते थे, और टेस्ट करके कि अब मैक्सिमम अगर हो गया है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एक्स वाई का मान पुट करते थे। तो यहां पर ऑलरेडी जो है मुझे टेस्ट नहीं करना है, यह ऑलरेडी मेंशन्ड है कि यह मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक्स वाई जेड का मान चाहिए, और एक्स वाई जेड तब निकलेगा जब लैम्डा निकलेगा। तो कैसे सब निकलेगा ये देखिए। तो एक तरीके से सारे क्वेश्चन में तो कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले जो फंक्शन दिया है उसे लिख लीजिए। गिवन u इज इक्वल टू एक्स का पावर p, y का पावर q, z का पावर r, u दिया है। और फिर क्या दिया है, एक कंडीशन दिया है, ये भी देखिए। तो आल्सो गिवन, यहां लिखिए आल्सो गिवन क्या है, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू p प्लस q प्लस r। u ये है और एक ये दिया है, तो हम इसको फाई के रूप में लिखेंगे। फाई के रूप में लिखने के लिए क्या कीजिए, सारे वेरिएबल को एक साइड ले आइए। सारे वेरिएबल यार सारे टर्म को एक साइड लाइए। तो क्या ऐसे मान लीजिए, लेट फाई बराबर एक साइड लेते आइए। तो ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और ये है माइनस पी, इधर ले जाएंगे माइनस पी, इधर ले जाएंगे माइनस क्यू और माइनस आर, अब बराबर 0 मैंने लिख रहा हूं। और यह आपका इस रूप में, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। तो फाई लिखने के लिए क्या किया है, सारे जो टर्म को एक साइड कर लीजिए। फाई बराबर आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, और फाई अब क्या है, अब u ये है, फाई ये है। तो चलते हैं लैग्रांज इक्वेशन लिखा जाए। तो क्या होगा, द लैग्रांजेज इक्वेशंस आर, द लैग्रांजेज इक्वेशंस आर क्या हो जाएगा, वहां फंक्शन एफ था तो एफ लिखते थे, यहां क्या u है। तो द लैग्रांजेज इक्वेशंस आर क्या होगा, u। तो डेल u अपॉन डेल एक्स अब प्लस लैम्डा क्या होगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स बराबर 0। वहां एफ था तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, या u है तो डेल u बाय डेल एक्स। और फिर क्या होगा, डेल u अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई बराबर 0। और फिर क्या होगा, डेल u अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड बराबर 0। यही ना होगा आपका, क्या बताएं, इट इज लैग्रांज इक्वेशंस। और अब सबका मान निकाला जाए, क्या आ रहा है इसे देखिए। दिस इंप्लाइज, यहां से डेल u बाय डेल एक्स, u आपके सामने यह है, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो y z तो कांस्टेंट हो गया। तो x ये है तो x के पावर p, तो x के पावर p को x के रिस्पेक्ट करेंगे तो x के पावर n का फॉर्म है। तो क्या होगा, p x का पावर p माइनस 1, और यह y का पावर q
और z का पावर r उसी तरीके से रहेगा। क्या निकाला? डेल यू अपॉन डेल एक्स, और प्लस यहां है लैम्डा डेल फाई बाय डेल एक्स। फाई आपका यह है, तो जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ax ये है, तो x क्या है? 1 होगा, इसका कोएफिशिएंट क्या a, तो ये आपका क्या आ गया? a आपका यहां पर, और यह जीरो सब जीरो, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो आपके पास आया लैम्डा बराबर 0 आपका यहां पर। अब इस पर आ जाइए, ठीक उसी तरीके से अब y के रिस्पेक्ट करेंगे तो एक्स जेड कांस्टेंट होगा, तो y का पावर q है, तो फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे? ऐसे देखिए q, और ये तो x का पावर p रहेगा, और q या लिखे हैं तो ये क्या हो जाएगा? y का पावर q माइनस 1 और z का पावर r, अब प्लस लैम्डा ये है डेल फाई अपॉन डेल वाई, y के रिस्पेक्ट करेंगे तो यह जीरो सब जीरो। अब बी वाई है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y के रिस्पेक्ट 1, और यह है आपका b बराबर 0 आपका सूत्र में। और अब आइए यहां पर z के रिस्पेक्ट में डेल यू बाय डेल जेड, तो z ये है तो यह दोनों कांस्टेंट हुआ, तो ये कांस्टेंट है तो z के पावर r को करेंगे r यहां लिख ले रहे हैं, और x के पावर p को उतार लीजिए, y का पावर q को उतार लीजिए, और z का पावर r z का पावर क्या होगा? r माइनस 1 प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल जेड, तो डेल फाई अपॉन डेल जेड यह जीरो सी जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1 और सी कांस्टेंट है, और आपका इस रूप में। तो इससे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब यहां देखिए तो पर्पज क्या है, 4 इक्वेशन देखिए बना लिया। पर्पज क्या है? मुझे पहले लैम्डा का मान निकालना है। जब लैम्डा का मान निकल जाएगा तो यहां पुट करके x निकाल लेंगे, यहां पुट करके y निकाल लेंगे, यहां पुट करके z निकाल लेंगे, और जब x y z निकल गया है और ऑलरेडी फंक्शन मैक्सिमम कह ही रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इस x y z का मान उठाकर पुट कर देंगे, तो वही क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन u की। तो सब कुछ पता है। अब ये कैसे अब आगे बढ़ा जाए कि लैम्डा का मान कैसे निकालें, पहले ये जानिए, फिर उसके बाद बारी बारी से एक्स वाई जेड का मान। तो लैम्डा का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? हम तीनों की मदद लेते हैं, और तीनों की मदद में क्या है? हम तीनों को जोड़ते हैं। ये ध्यान रखिए, जब भी लैम्डा का मान हम निकालेंगे तीनों की मदद लेते हुए, और जनरली सब कुछ देखेंगे तीनों को जोड़ते हैं। लेकिन जोड़ने के पहले यह मुझे एक काम करना है कि मुझे यह एक जो रिजल्ट है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर p प्लस क्यू प्लस आर, यानी जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं इस रिलेशन का यूज आपको वहां दिखाई दे। यानी जोड़ने पर यह रिजल्ट यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड अगर दिखाई दे जा रहा है तो हम उसका यूज करते हुए उसके स्थान पर p प्लस क्यू प्लस आर रखेंगे। तो क्या करते हैं आपका, जनरली हम तीनों को जोड़ते हैं, और जोड़ने का पर्पज ये है कि जो रिलेशन दिया है वह रिलेशन का यूज कर लें, और यूज करते हुए लैम्डा का मान निकाल लें। तो यहां पर क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड और p प्लस क्यू प्लस आर है। अब मुझे तीनों को जोड़ना इस तरह से है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड अगर दिखाई दे जाए तो हम उसके स्थान पर जो एक कांस्टेंट के बराबर है वह रखकर हम लोग लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जोड़ा जाए तो देखिए यहां लैम्डा है a प्लस बी प्लस सी हो रहा है। अगर तीनों को जोड़ेंगे, मैंने बोला है कि जोड़ना है, तो लेकिन मुझे चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो यहां जोड़ने पर लैम्डा, इसकी बात अभी हो जाएगी, पहले हम यहीं से पाते हैं लैम्डा जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी, और मुझे ax प्लस बी वाई प्लस सी चाहिए। कैसे मिलेगा? अगर इसमें हम x से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम y से मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें हम z से मल्टीप्लाई कर दें और फिर जोड़ें, तो जोड़ेंगे तो अभी इसकी बात होगी लैम्डा कॉमन ले लेंगे, ये क्या आएगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड आ गया, और यह रिलेशन और उसके स्थान पर p प्लस क्यू प्लस आर रख लेंगे। तो एक चीज और जानिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको इस इक्वेशन फॉर्म करने के बाद एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस में, सब में नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई
क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिलेशन दिख रहा है वह हम उसका यूज कर लेते हैं, वो रिलेशन दिखाई देता है और उसके स्थान पर जो भी दिया रहता है हम रखकर लैम्डा का मान निकाल लेते हैं। तो यहां से एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4। चलिए यह लाइन आपका लिखेंगे, एडिंग इक्वेशंस 2, 3 एंड 4। एडिंग इक्वेशंस, यहां लिखिए एडिंग इक्वेशंस 2, 3 एंड 4 वी हैव, पर्पज बताया ना कि पहले लैम्डा का मान, लैम्डा जब निकल जाएगा यहां से x, यहां से y, यहां z, तो यहां पर ऐड किया जाए तो क्या होगा? ऐसे देखिए, अब थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो हम इसमें x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां देखिए यह x का पावर p माइनस 1 है, और जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 1, तो ये -1 + 1 कैंसिल होकर x का पावर p नहीं हो रहा है, ये देखिए। तो x का पावर p, y का पावर q, z का पावर r, और फिर इसमें देखिए तो y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर क्या है? y का पावर q -1 है, और जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का पावर 1, अब फिर यहां भी क्या है? -1 + 1, यानी यहां भी 1 कैंसिल हो गया, और क्या है? y का पावर q। और यहां पर भी देखिए जब z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो z का पावर r -1 है, z का पावर r -1, और z ये देखिए तो फिर यहां भी क्या है? 1, तो -1 + 1 कैंसिल, z का पावर r। तो यहां सब मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है? यहां पर x का पावर p, y का पावर q, z का पावर r। यहां भी y से मल्टीप्लाई करने पर तो यहां पर देखिए बताया ना q -1 1 क्या हो? y का पावर q। यहां भी क्या है? x का पावर p, y का पावर q, z का पावर r। यहां भी z से मल्टीप्लाई करने पर z का पावर r -1 z का पावर r होगा। यहां भी क्या है? x का पावर p, y का पावर q, z का पावर r। तो हम जोड़ रहे हैं तो तीनों जगह x का पावर p, y का पावर q, z का पावर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो तीनों जगह दिख रहा है, तो इसको किनारे करते हुए यहां से x का पावर p, y का पावर q, z का पावर r, तीनों मिल रहा है तो कॉमन हो गया। और यहां क्या है? p है, यहां क्या है? q है, यहां क्या है? r है, तो जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? p + q + r। देखिए कितना तरीके से आपने काम किया है कि हमने मल्टीप्लाई करते हुए देख रहे हैं कि यहां भी x का पावर p, y का पावर q, z का पावर r, यहां भी x का पावर p, y का पावर q, z का पावर r, यहां भी x का पावर p, y का पावर q, z का पावर r, और तीनों को जोड़ने पर वह कॉमन हो रहा है, और p + q + r आपको इस ढंग से इसी तरीके से जोड़ना है। ये नहीं कि पूरा लिख लिए इतना बड़ा तब उसको समराइज कर रहे हैं, तब तो आप समस्या पैदा कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से एक तरीके से काम करना है। तो यह आपने किया। अब यहां यहां भी क्या है? प्लस लैम्डा। अब देखिए लैम्डा तीनों जगह है कॉमन, यहां x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ax हो गया, यहां y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो by हो गया, यहां z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो cz हो गया बराबर 0, इस ढंग से। तो अब आगे बढ़ते हैं। दिस इंप्लाई देयरफॉर x का पावर p, y का पावर q, z का पावर r, यह तो p + q + r है और प्लस लैम्डा। देखिए आगे रिलेशन की यूज ax + by + cz, सब क्या किए हैं? पर्पज यही था कि कहीं ना कहीं रिलेशन का यूज करना है। और देखिए ax + by + cz दिखाई दे रहा है, उसके स्थान पर p + q + r रख दीजिए, तो यह क्या है? p + q + r आपका इसमें, ये देखिए तो यह आपके सामने। और यहां से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मैं यहां लिख रहा हूं, इसको मिटा दें। अब मैं इसको, अब चलिए ये तो u फंक्शन किनारे लिखते हैं, इसके यूज करेंगे। u x का पावर p, y का पावर q, z का पावर r है, यह है, इसको मिटाकर अभी हम लोग यूज कर लेंगे। अब यहाँ ये अब देखिए तो ये बराबर 0 है। देखिए सब में कॉमन दिख रहा है क्या? p + q + r, तो निकाल लीजिए बाहर। दिस इंप्लाई p + q + r निकाल लीजिए, और क्या है? x का पावर p, y का पावर q, z का पावर r प्लस लैम्डा बराबर 0।
अब p प्लस क्यू प्लस आर जीरो तो है नहीं, वो तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड के बराबर है, तो यह जीरो नहीं है, तो यह क्या आया, यह जीरो, तो देयरफॉर क्या आया, एक्स का पावर p वाई का पावर क्यू जेड का पावर आर प्लस लैम्डा बराबर जीरो। और बताया ना ये जीरो नहीं है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर माइनस एक्स का पावर p वाई का पावर क्यू और जेड का पावर आर। निकल गया लैम्डा का मान। जब लैम्डा निकल गया है तो लैम्डा का मान उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में यहां पुट करते हैं, तो किसका मान प्राप्त करेंगे, एक्स का। देखिए कैसे, तो यह निकल गया, देखिए देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या है यहां पर, ये देखिए, तो एक ध्यान रखिए, पी एक्स का पावर p माइनस 1 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं p एक्स का पावर p, ये देखिए एक्स का पावर p, और ऐसे देखिए आपको बता दें एक्स का पावर p माइनस 1 है, तो एक्स का पावर p एक्स का पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, और एक्स के पावर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर p 1 बाई एक्स, भाई एक्स के पावर माइनस 1 को 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, वही लिखा है। तो यह आपका p माइनस 1 को इस तरीके से एक्स का पावर p एक्स का पावर माइनस 1 अलग किया, और x के पावर माइनस 1 को 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, तो यह आपका क्या है, एक्स का पावर p अपान एक्स आपका यहां पर इसको लिखा है, x के पावर p माइनस 1 कैसे, ये आपके सामने, और यह आपका क्या है, y का पावर q z का पावर r, और लैम्डा निकाले हैं ना, क्या है माइनस एक्स का पावर p y का पावर q z का पावर r, और यहां देखिए क्या है, a बगल में है, a यानी यह लैम्डा आपका यह है, a आपका यह है। अब यहां देखिए सब में कॉमन है क्या, x का पावर p y का पावर q z का पावर r, देखिए दोनों में कॉमन है, तो अंदर क्या मिल रहा है, p बाई एक्स और माइनस a बराबर जीरो आपका सूत्र में, यानी दोनों में x का पावर p y का पावर q z का पावर कॉमन है, p बाई एक्स माइनस ए बराबर जीरो, और यह जीरो तो होगा नहीं क्योंकि यह तो u के बराबर है, तो क्या है, देयरफॉर आपके पास p बाई एक्स माइनस ए बराबर जीरो, और यहां से हम लोग जो है निकाल सकते हैं मान किसका, मैं इसको मिटा दूं, मान जो है ये देखिए, तो यहां से देयरफॉर क्या हुआ, p बाई एक्स इज इक्वल टू ए, ये देखिए ट्रांसफर कर लिया, या दिस इंप्लाइज यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, p बाई ए, ये देखिए x बराबर p बाई ए, आपने निकाल लिया किसका मान, x का मान, तो x का मान निकल गया है, और यहां से क्या निकालेंगे, फिर y का मान, यहां से क्या निकालेंगे, z का मान। अब निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि फिर लैम्डा का मान से पुट करें, या फिर लैम्डा का मान यहां पुट करके z निकालें, यहां पुट करके y निकालेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप देखिए तो एक ट्रैक पर सब चीजें दिख रही हैं, तो अगर x का मान निकाल लिया है तो यहां से y का मान निकालने के लिए सिमिलरली, z का मान निकालने के लिए सिमिलरली का यूज करते हुए हम लोग yz का मान निकालेंगे। अगर एक तरीके से एक पैटर्न पे है तो, अगर अलग रहता तब तो पुट करना ही पड़ता, और एक तरीके से है तो हम सिमिलरली करते हुए y का मान और z का मान निकाल सकते हैं। तो x निकल गया, सिमिलरली यहां लिख लीजिए, सिमिलरली y बराबर क्या होगा, p बाई ए है, तो p क्यू आर है, तो q ऊपर हो जाएगा और a क्या की जगह b आपका ही हो गया। और अगर आपको पता करना है कि मान कैसे आएगा कि नहीं आएगा, तो करना कुछ नहीं है, लैम्डा का जो मान निकाले हैं, आप क्या निकाले हैं, माइनस एक्स का पावर p y का पावर q z का पावर r पुट कर दीजिए उसी तरीके से, तो आप देखेंगे y बराबर q बाई बी पाएंगे। तो काहे करेंगे, काहे समय बर्बाद करेंगे, जो काम हो सकता है आसानी से तो कीजिए उसे। तो y आपका q बाई बी, और z बराबर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू है तो r, और यहां पर c आपका निकल गया। तो निकल गया आपका x y z का मान। तो कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u इस फंक्शन का, तो क्या होगा, देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u बराबर क्या हो जाएगा,
आपका मैक्सिमम वैल्यू यू बराबर क्या करेंगे, इसमें जो u बराबर है एक्स का पावर p y का पावर q z का पावर r, इसमें x y z का मान रख दीजिए। तो x है तो x क्या भैया जी p बाई ए, ये देखिए x p बाई ए का पावर p, y क्या है q बाई b का पावर क्या हो जाएगा आपका q, ये देखिए, और z क्या है r बाई c का पावर r, यही क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की एक्स के पावर p y का पावर q z के पावर r की, और यही आपका क्या है आंसर है। तो इस तरीके से लैग्रांज मेथड का यूज करते हुए हम लोग उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो भी पूछेगा निकाला जाएगा। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं, वो देखिए कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसे देख लिया जाए। सो दैट the stationary value of क्या है u इज इक्वल टू एक्स का पावर m y का पावर n z का पावर p u दिया है, वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए इज क्या शो कर रहा है, एम का पावर एम एन का पावर एन पी का पावर पी एम प्लस एन, ये आपका बगल में ये है ए का पावर एम प्लस एन प्लस पी अपान एम प्लस एन प्लस पी का पावर एम प्लस एन प्लस पी शो करना है आपका यह, यानी शो करना स्टेशनरी वैल्यू ऑफ यू वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए, और यह उसकी जो है स्टेशनरी वैल्यू रहेगी। तो स्टेशनरी वैल्यू तब निकलेगी जब स्टेशनरी पॉइंट्स निकलेगा। तो स्टेशनरी पॉइंट्स क्या है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड निकाल लिया जाए और उस एक्स वाई जेड को उठाकर यू इसमें पुट किया जाए, तो देखा जाए क्या स्टेशनरी वैल्यू ये दिखाई दे रहा है क्या, अगर दिखाई दे रहा है तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो सब कुछ उसी ढंग से यहां भी देखिए 3 वेरिएबल दिख रहा है, कहीं लैग्रांज का जिक्र नहीं है, लेकिन स्टेशनरी पॉइंट्स ये सारी चीजें आप मैक्सिमम मिनिमम में सब जानते हैं। तो वहां से कह रहा इसकी स्टेशनरी वैल्यू बताइए, तो पहले हम स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे यानी एक्स वाई जेड निकालेंगे, ठीक सब कुछ इस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है गिवन, लिखिए गिवन u बराबर आपका है एक्स का पावर m y का पावर n z का पावर p, यह u है और दिया हुआ है आल्सो गिवन, यहां लिख लीजिए आल्सो गिवन क्या है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू ए, और यह एक रिलेशन के रूप में है। तो इसको फाई मानकर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो फाई मानने के लिए मैंने बताया है सारे टर्म्स को एक साइड कर लीजिए। तो लेट फाई बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए बराबर 0 होता है। तो 0 न रखकर हमने एक साइड लिखकर इसको फाई ऐसे, और यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। जब ये हो गया तो लैग्रांज इक्वेशन, तो द लैग्रांजेज इक्वेशंस आर, लैग्रांजेज इक्वेशंस आर क्या है आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स बराबर 0, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल वाई बराबर 0, और डेल यू अपॉन डेल जेड
प्लस लैम्डा डेल फाई अपान डेल जेड बराबर 0। तो यह आपका जो है क्या है, लैग्रांज इक्वेशंस। तो मान निकालते हैं। चलिए ठीक उसी तरीके से अभी जो इसके पहले क्वेश्चन लगाया गया है वहाँ एक्स का पावर पी वाई का पावर क्यू जेड का पावर आर था, या एक्स का पावर एम वाई का पावर एन जेड का पावर पी। ठीक उसी तरीके से डेल यू बाय डेल एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक्स का पावर यम ये है, ये दोनों कांस्टेंट, तो एक्स के पावर यम है, एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या आएगा यम एक्स का पावर एम माइनस वन और y के पावर एन z का पावर p को उतार लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है तो डिस्टर्ब नहीं होगा। अब प्लस लैम्डा डेल फाई बाय डेल एक्स, तो यह फाई है तो जब x के रिस्पेक्ट करेंगे तो देखिए x का x के रिस्पेक्ट 1, यह 0 यह 0 यह 0, क्या आया आपका डेल फाई अपान डेल एक्स इट इज इक्वल टू 1 आपका यहाँ पर। और यहाँ पर आइए डेल यू अपान डेल वाई के रिस्पेक्ट में है तो एक्स का पावर एम जेड का पावर पी, उसी तरीके से y का पावर एन को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो एन यहाँ लिख दिया और x को पहले उतार लीजिए, x का पावर एम और y के पावर एन को कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में तो एन यहाँ लिखा और ये क्या हो जाएगा y का पावर n माइनस वन और z का पावर p और प्लस लेमडा डेल फाई अपान डेल वाई। देखिए यहाँ से क्या है 1 के बराबर है आपका ये हो गया। फिर जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो जेड के रिस्पेक्ट में फिर ये दोनों उतार लीजिए तो ये उतार लेंगे और जेड के पावर पी का क्या होगा पी आपका दिस इंप्लाइज पी और पहले ये दोनों उतार लीजिए एक्स का पावर एम वाई का पावर एन जेड का पावर पी माइनस वन और प्लस लैम्डा डेल फाई अपान डेल जेड। तो डेल फाई अपान डेल जेड क्या हो जाएगा 1 आपका यहाँ पर और आपका इस ढंग से। तो सब एक तरीके से और फिर इसको जो है इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 3 और इसे इक्वेशन नंबर 4। फिर क्या करना है मुझे लैम्डा निकालना है और लैम्डा कैसे निकालना है इन तीनों इक्वेशन की मदद से। और हमने बताया है ना कि फिर क्या करेंगे तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने के पहले कुछ काम करना है। काम इस तरह से कि यह दिखाई दे जाए जोड़ने पर x प्लस वाई प्लस जेड और जे भी दिखाई देगा उस रिलेशन का यूज करते हुए हम एक बराबर रखेंगे। तो कहीं ना कहीं हमको इस रिलेशन का यूज करते हुए काम करते हुए आगे बढ़ना है। तो और क्या है तीनों को जोड़ना है, लेकिन जोड़ने के पहले यह रिलेशन दिखाई दे जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसमें x से मल्टीप्लाई करना है, इसमें y से, इसमें z से, बताया ना मैक्सिमम क्वेश्चन में यह प्रक्रिया चलती है, इसमें x से, इसमें y से, इसमें z से और मल्टीप्लाई करके बाद जोड़िए। तो यहां क्या लिखेंगे एडिंग इक्वेशंस 2, 3 and 4 वी हैव मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाए। फिर उसी तरीके से यहां देखिए पहले फिर x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बताया था ना उसमें अभी पिछले क्वेश्चन में x के पावर m माइनस वन है, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह माइनस वन प्लस वन कट के 0 हो गया तो क्या आएगा x का पावर m y का पावर n z का पावर p। यहाँ भी क्या है y से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस वन और 1 माइनस वन प्लस वन फिर कैंसिल। यहाँ भी x का पावर m y का पावर n z का पावर p और यहाँ भी z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z का पावर p माइनस वन और यहाँ से 1 तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल। फिर आ जाएगा x का पावर p y का पावर n z का पावर p, तीनों में मिल रहा है तो कॉमन निकल जाएगा आपका क्या x का पावर m y का पावर n z का पावर p कॉमन निकल गया। अंदर क्या आएगा यहां से m बच रहा है, यहां से n बच रहा है, यहां से p बच रहा है तो आपके पास आया क्या m प्लस n प्लस p। ये देखिए आपको यही मिलेगा ना ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो वहां p प्लस q प्लस r था कॉमन, यहाँ m n p m प्लस n प्लस p और आपका क्या है x का पावर m y का पावर n z का पावर p तीनों में दिख रहा है। अब प्लस यहाँ ये लैम्डा यहाँ x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए लैम्डा कॉमन हो गया, यहाँ x से, यहाँ y से, यहाँ z से, तो लैम्डा कॉमन हो गया तो जोड़ने पर यही मिल रहा है ना x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0।
इस तरीके से आप काम करेंगे तो देखिए इतना आसानी से काम हो रहा है कि पता नहीं चल रहा है कि आपने सब कुछ किया, मल्टीप्लाई भी कर लिया, जोड़ भी ले लिया, जोड़ भी कर लिया, और देखिए सारी चीजें आसानी से। अब रिलेशन का यूज दिखाई दे रहा है, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो ए के बराबर है और यहाँ उठाकर रखा जाए तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्स का पावर एम, वाई का पावर एन, जेड का पावर पी, और ये है यम प्लस एन प्लस पी अब प्लस लेमडा, और इसके स्थान पर क्या होगा ए और बराबर 0 आपका यहाँ पर, यही ना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसके स्थान पर ए लिखा आपका यहाँ पर। तो देयरफॉर यहाँ से लैम्डा बराबर क्या है, लैम्डा ए लिख लीजिए, और क्या रहा आपका यम प्लस एन प्लस पी, चाहे पहले से लिख लीजिए, और ये आपका है एक्स का पावर एम, वाई का पावर एन और जेड का पावर पी आपका यहाँ पर। एक चीज, जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, ध्यान रखिए ये है माइनस, ट्रांसफर किया तो आपका माइनस हो गया। देयरफॉर आपका लैम्डा बराबर क्या है, माइनस एम प्लस एन प्लस पी अपान ए, और यह आपका है एक्स का पावर एम, वाई का पावर एन और जेड का पावर पी। निकल गया लैम्डा का मान, और जब लैम्डा निकल गया है तो इस इक्वेशन 2 में पुट करके हम किसका मान निकालेंगे, एक्स का मान, और जब एक्स निकल जाएगा तो वाई जेड के लिए सिमिलरली सब एक ट्रैक पर दिख रहा है तो केवल एक्स निकाल लिया जाए और उसी आधार पर वाई, उसी आधार पर जेड काम कर डालेंगे। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, मैं मिटा रहा हूं इसे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इसे मिटा देते हैं, आपको लैम्डा तो निकाल ही चुके हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहां लिखिए, टू क्या है आपका, यहां देखिए तो 2 यही है ना, तो इसको फिर उसी तरीके से यह एम है एक्स के पावर एम माइनस 1 को बताया है कैसे लिख सकते हैं, एक्स का पावर एम अपान एक्स, पिछले क्वेश्चन में बताया था ठीक वही, और यह वाई का पावर एन है, जेड का पावर पी है, और प्लस लेमडा, लेमडा आपका यह है तो लिख लीजिए माइनस एम प्लस एन प्लस पी अपान यह ए, और यह आपका क्या है एक्स का पावर एम, वाई का पावर एन, जेड का पावर पी। ये देखिए तो लेमडा का मान आपने रख लिया है, और यह क्या है बराबर 0 आपका सूत्र। फिर देखिए सब में कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है क्या, एक्स का पावर एम, वाई का पावर एन, जेड का पावर पी, तो निकाल लीजिए बाहर, तो एक्स का पावर एम, वाई का पावर एन, जेड का पावर पी कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, ये देखिए यह बचा आपका एम बाई एक्स यहां से, और माइनस यहां से क्या है एम प्लस एन प्लस पी ऊपर, और यह बचा ए आपका यहां पर बराबर 0। साफ साफ देखिए दिखाई दे रहा है एक्स का पावर एम, वाई का पावर एन, जेड का पावर पी कॉमन, एम बाई एक्स माइनस एम प्लस एन प्लस पी अपान ए बराबर 0 इस ढंग से। और अब यह तो 0 होगा नहीं क्योंकि यह u के बराबर है, तो देयरफॉर क्या हुआ आपके पास एम बाई एक्स माइनस एम प्लस एन प्लस पी बाई ए बराबर 0 आपका सूत्र, या दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा एम बाई एक्स बराबर आपके पास एम प्लस एन प्लस सी पी अपान ए आपका यहां पर। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि x बराबर क्या मिला, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो एम, और नीचे क्या आ जाएगा एम प्लस एन प्लस पी, यह मान आपने निकाला है किसका, x का। जब x निकल गया है और y z इसी पैटर्न पर है तो पुट करके नहीं निकालना है, इसी के आधार पर सिमिलरली y निकालेंगे, z निकालेंगे, तो जब x निकल गया है तो सिमिलरली के आधार पर लिखिए यहां पर सिमिलरली आपका
y बराबर a, देखिए a है तो a यहां भी होगा क्योंकि कहीं b c नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा a, और m है तो क्या हो जाएगा n, और नीचे आपका m प्लस n प्लस p, ये आपका यहां पर, और z क्या होगा फिर वही a और m n के बाद p, और ये हो जाएगा m प्लस n प्लस p। तो निकल गया आपका एक्स वाई जेड का मान। यही क्या है स्टेशनरी पॉइंट्स है, और जब स्टेशनरी पॉइंट निकल गया है तो कह रहा है कि दिखाइए इसकी स्टेशनरी वैल्यू वो क्या होगी, यह आपका रिजल्ट दिखाई देना चाहिए। जब स्टेशनरी वैल्यू निकालेंगे तब तो क्या करेंगे, देयरफॉर द स्टेशनरी वैल्यू, तो देयरफॉर देखिए यहां पर द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ u बराबर, यहां से लिख रहे हैं स्टेशनरी वैल्यू ऑफ u, यानी इसमें क्या करें x का मान रखेंगे, y का मान, z का मान रखिए। x क्या है आपका am अपान m प्लस n प्लस p, अब पूरे का पावर ये क्या है यहाँ पर m, तो m आपका यहां हो गया, और y आपका क्या है an अपान m प्लस n प्लस p, अब पूरे का पावर क्या है n, आपका यहां पर ये लिख लिया, और आपका z निकाले हैं ap अपान m प्लस n प्लस p, अब पूरे का पावर क्या है p, आपने ये लिख लिया, ये देखिए p। तो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो यहां देखिए, तो यह आपको अलग करेंगे तो am का पावर m है, तो ये क्या हो जाएगा a का पावर m का पावर m, इसको लिखेंगे क्या आएगा a का पावर n का पावर n, इसको फिर अलग करेंगे तो a का पावर p और p का पावर p, और अपान यह क्या हो जाएगा आपका m प्लस n प्लस p का पावर, ये m है तो m यहां हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा m प्लस n प्लस p का पावर, ऊपर n है तो यहां क्या हो जाएगा n हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा m प्लस n प्लस p का पावर p, आपका यहां हो गया, ठीक। और अब थोड़ा इसको देखिए तो पहले ये लिख रहे हैं m का पावर m, ये लिख लीजिए m का पावर m, यह क्या है n का पावर n, यहां लिख लिया, यह क्या है p का पावर p, यहां लिख लिया। अब यहां देखिए a का पावर m यहां है, a का पावर n यहां है, a का पावर m, a का पावर p यहां है, तो तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब बेस एक है, और जब बेस एक होता है तो मल्टीप्लाई करने पर घातें जुड़ती हैं, तो यह a आपका है, यह तीनों का बेस a दिख रहा है, तो यह m है, यह n है, यह p है, तो जुड़कर क्या आएगा m प्लस n प्लस p आपका यहां पर। और थोड़ा सा नीचे आइए, अपान इसे देखिए नीचे, यहां m प्लस n प्लस p का पावर m, यहां भी देखिए m प्लस n प्लस p है, यहां भी m प्लस n प्लस p है, यहां भी m प्लस n प्लस p है, तीनों का बेस एक ही दिख रहा है m प्लस n प्लस p, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां भी घातें क्या होंगी जुटेंगी, तो क्या है यहां से m प्लस n प्लस p, यह तो बेस एक हो गया, और यह m है, यह आपका n है, और यह क्या है p है, तीनों जुट गया, और यह आपको यहां पर स्टेशनरी वैल्यू आपने ये पाया। देखिए तो क्या प्रूफ यही करना था जो यह दिख रहा है, देखिए साफ साफ दिख रहा है m का पावर m, n का पावर n, p का पावर p, a का पावर m प्लस n प्लस p अपान m प्लस n प्लस p का पावर m प्लस n प्लस p, सब दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को प्रूफ किया इसकी स्टेशनरी वैल्यू निकालकर। तो दो क्वेश्चंस आपको लगाया है, और आप देख रहे होंगे कि एक ट्रैक पर चल रहा है सारी चीजें, तो ट्रैक पर लेकर चलिए और सब कुछ बहुत आसानी से आप करने वाले हैं।